इस टॉपिक से पहले ना, ये एक्सरसाइज 2.3 से पहले आपने देखना है कि एक है रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? ये दो बातें बेटा समझ लें ज़रा। एक है रेडिकल फॉर्म एंड और दूसरी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, दो बातें हैं, दो तस्वरात हैं, दो कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको ना एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैथ की ज़बान में रेडिकल फॉर्म होती है जिसमें जज़र की अलामत हो। अगर किसी रकम के ऊपर जज़र की अलामत है ना, तो ये है जी, मिसाल के तौर पर ये 16 का जज़र, तो ये रेडिकल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 1/2, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उर्दू में इनको कहते हैं कि जज़री अलामत, और इसे कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल। ये दो बातें हो गई, एक जज़री शक्ल और दूसरी कुव्वत नुमाई शक्ल। रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आपने बुक से पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक को आपने लाजमी पढ़ना, ये याद रखें, बुक को लाजमी पढ़ना है, बुक को नज़रअंदाज नहीं आपने करना। पेज है पुत्र इसका 43। कौन सा पेज है? 43। इसके नीचे लिखा हुआ है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड और कंसेप्ट्स ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। ठीक हो गया जी? अच्छा, जज़र के जो अंदर रकम होती है बेटा, ये वाली, इसे कहते हैं रेडिकेंड। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, एक और बात है बेटा जी, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 16 का 4th अंडर रूट, फ़र्ज़ करें मैंने ये लिख दिया है, इसे क्या कहेंगे? 16 का 4th अंडर रूट। अच्छा, अब ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म है? रेडिकेंड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल। अच्छा, यहाँ जो ये वाला 4 है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं? इंडेक्स। और ये जो अंदर इसके रकम होती है, इसे कहते हैं रेडिकेंड। इसे क्या कहते हैं? रेडिकेंड। यानी मजजूर जज़र ते ये इंडेक्स। अच्छा, अब इस सारी रकम को, एक और बात है, अगर बेटा जी ये 16 की पावर इधर 4th अंडर रूट है ना, तो इसका मतलब होगा 16 की पावर 1/4। इसी तरह अगर 2 की पावर इधर 3rd अंडर रूट है, तो उसका मतलब होगा 2 की पावर 1/3। यानी यहाँ जितनी पावर हो जज़र के ऊपर, जितना उसका इंडेक्स हो, तो पावर होती है 1 उतने। इसी तरह समझने के लिए अगर फ़र्ज़ करें x की पावर है बेटा जी nth अंडर रूट, तो उसका होगा x की पावर 1/n। तो ये जो फॉर्म है पुत्र, ये फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो है, इसे हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। यानी उत्ते जज़र होवे तो रेडिकल फॉर्म, उत्ते पावर होवे तो उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ आई बात की? अब आपने एक्सरसाइज 2.3 निकाल लेनी, उसमें ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ज़रा पढ़ें कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी दिस में कॉल्ड अ रेडिकल एक्सप्रेशन, एंड दिस में कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, यानी फॉर्म कैन आल्सो कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। कहता जो रेडिकल नोटेशन है उनको आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है उनको रेडिकल नोटेशन में लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ इतना ही लिखना है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर, यानी एक्सरसाइज है बेटा जी, एक्सरसाइज है 2.3, पहला क्वेश्चन है
तो बेटा ये -64 का थर्ड अंडर रूट, ऐसे ही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -64 की पावर 1/3। ये कौन सी थी, रेडिकल फॉर्म, रेडिकल। फॉर्म और ये कौन सी है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी बेटा जी, क्लियर हो गई बात। अब ये बिल्कुल नया चैप्टर है, तो अब तो समझ आ गई है ना। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये पहला जूस था, दूसरा जूस इसका, दूसरा जूस है 2 की पावर है 3/5, ऐसे ही है। मुझे बताइए ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल है कि रेडिकल फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे बेटा जी अगर देखें, अगर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/5, ये ज़रब देंगे फिर 3/5 बन जाएगा। ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं इसे, ओके। 3/5 को 3 × 1/5 लिख सकते हैं। 3 × 1/5 ज़रब खा के वही 3/5 बनेगा। लेकिन अगले स्टेप में 2 की पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 8 है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5। ये देखिए ज़रा इधर से। तो ये अब हमारे पास ये थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये हमारे पास कौन सी है, रेडिकल फॉर्म। जी ठीक हो गया। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अगला सवाल देख लें आप। अगला सवाल ये इसका -7 की पावर है 1/3। तो ये कौन सी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर जज़र की अलामत नहीं है तो वो रेडिकल फॉर्म नहीं है, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आप देखें ज़रा, इसे हम लिख सकते हैं -7। इसको बेटा जी ऐसे लिख सकते हैं, ये थर्ड अंडर रूट, इसका मतलब वो है और उसका मतलब ये। मैंने आपको बताया था ना कि अगर इसका इधर 3 है तो इसका मतलब है 1/3, अगर इधर 4 है तो इसका मतलब है 1/4, अगर इंडेक्स 5 है तो इसका मतलब है 1/5। सही है पावर। तो इधर 1/3 है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड अंडर रूट है, ये वाली फॉर्म। तो ये हो गई हमारे पास रेडिकल फॉर्म, कन्वर्ट हो गई। इसका अगला जो देख ले, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लें। y की पावर है बेटा जी -2/3। y की पावर क्या है, तो अगर आप देखें ज़रा, इसे मैं लिख सकता हूँ y की पावर -2 अलहदा और 1/3 अलहदा लिख सकता हूँ ना। तो अगले स्टेप में आप कर दें ज़रा इसे फिर, कि y की पावर जो है माइनस, इसे आप कर लें 1/y की पावर 2 और सारे की पावर है 1/3। तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं कि 1/y की पावर 2 सारे का 3√। तो ये इसका रेडिकल फॉर्म हो गई। तो मैंने जितने भी रेडिकल फॉर्म में थे उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे उनको मैंने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, ज़रा फोकस रखना बात। मैंने आपको कहा था कि अगर जज़र की अलामत ऊपर है तो वो रेडिकल फॉर्म है, अगर जज़र की अलामत नहीं पावर में लिखा हुआ है तो वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। समझ आ गई बेटे। अच्छा, अब उसने ये पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है -64 का थर्ड अंडर रूट। इसे क्या पढ़ना है, ये थर्ड अंडर रूट भी हो सकता है, ये फोर्थ अंडर रूट भी हो सकता है, ये फिफ्थ अंडर रूट भी हो सकता है, ये सिक्स्थ अंडर रूट भी हो, ये nth अंडर रूट भी हो सकता है। ये मैंने इधर वजाहत की है, बयान की। ये देखें कि यहाँ पावर, इधर मैंने कहाँ लिखा था ये, कि पावर, ये देखें इधर पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, 7 भी। अगर 3 है तो इसका मतलब है 1/3 पावर, अगर फोर्थ अंडर रूट है तो इसका मतलब है 1/4 पावर, अगर इधर पावर 5 है, 5 इंडेक्स, तो इसका मतलब है पावर 1/5। इसी तरह आप जितनी मर्जी ले जाए। अगर इधर n है तो, अगर है इधर nth अंडर रूट, तो इसका मतलब है पावर 1/n। ये मैंने इधर लिखा हुआ था। उसने दी हुई है ये कौन सी फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। उसने कौन सी फॉर्म दी है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके, ये कौन सी है, रेडिकल नोटेशन। तो मैंने इसे क्या किया, ये 3 था, मैंने इसे लिख दिया 1/3। ऐसा ही है,
थर्ड अंडर रूट को मैंने 1/3 लिख दिया, तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अल्लाह खैर सल्ला। इसे मज़ीद सिंपलीफाई भी करना हो तो कर सकते हैं। वैसे उसने कहा सिंपलीफाई ना करें, तो इसीलिए उसने इसको भी यहाँ छोड़ दिया। मैंने आगे एक स्टेप कर दिया सिंपलीफाई, यानी सादा कर दिया, छोटा कर दिया, मुख्तसर कर दिया, हल कर दिया। उसने नहीं किया। अच्छा, इसी तरह ये दूसरा सवाल था 2 की पावर 3/5। 2 की 3 मैंने अलहदा कर दिया, 2 की 1/5 अलहदा कर दी। ये सारे की पावर, यानी जो 3/5 था उसे मैंने तोड़ के 3 × 1/5 कर दिया। ये 3/5 है ना जी, 3/5। बेटे इसे आप तोड़ के कर सकते हैं, 3 × 1/5 ज़रब करेंगे वही बनेगा। तो मैंने ये 3 इधर लिख दिया, 1/5 उधर लिख दिया। 2 की 3 वैसा ही, तो 1/5 को मैंने इस रूल से लिख दिया, 5th अंडर रूट। जवाब आ गया। इसी तरह आगे देख लें, -7 की 1/3 था, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 3rd अंडर रूट। माइनस बाहर ही रहेगा क्योंकि माइनस के ऊपर नहीं है, तो आ गई इसकी रेडिकल फॉर्म। इसी तरह y की -2/3 था, तो y की -2 अलहदा कर दिया, ये सारे की 1/3 अलहदा कर दी, तो y की -2। ये उसने वैसे कहा था कि आप सिंपलीफाई ना करें, तो मुझे सिंपलीफाई वैसे करना भी नहीं चाहिए था। -2 तो सारे का ये 3rd अंडर रूट है, तो ये जवाब आ जाएगा इसका। ठीक है ना। तो मैंने आगे हल किया, इसलिए मेरा जवाब उससे थोड़ा मुख्तलिफ आएगा। तो मेरे जहन से वो स्टेटमेंट निकल गई कि उसने कहा डोंट सिंपलीफाई, तो नहीं मैंने किया। सवाल गलत नहीं होता, उसको देखना होता है। आप गौर करके देखा करें कि 2 स्टेप मैंने आगे कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें उसने क्या कहा है, ज़रा पढ़ें। कहता टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है। तो 5 की पावर है 1/5 और आगे क्या है 5th का अंडर रूट, ऐसा ही है। तो बेटे अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, ऐसा ही है। इसने इधर पावर कितनी लिखी है 1/5, तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ। अल्लाह तो भला करे, फॉल्स ही कह देता है। आगे क्या है कि 2 की पावर, अगला है 2 की पावर 2/3 और = 4 का 3rd अंडर रूट, ऐसे ही है। तो अब देखें ज़रा, इसे हल करें। ये बनता है, अगर हम ये 4 की पावर 1/3, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 सारे की 1/3। इसे हल करेंगे तो बन जाएगा 2/3, मसावी आ गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू हो गई। द नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है जी बेटा जी, कि 49 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है 7। उसने लिखा है 7 अंडर रूट, ऐसा ही है। तो अगला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अगला क्वेश्चन क्या है, वो फॉल्स है। यानी 49 का जो स्क्वायर रूट है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 49 का आप जज़र निकालें तो 7 जवाब आता है। उसने लिखा है 7 का जज़र, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कौन सी है, फॉल्स। और अगली स्टेटमेंट, ये अगला सवाल जो है ना, ये अच्छा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इस पर लिख लें बेटा जी। ये भी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पावर है बेटा जी x की पावर 27 सारे का 3rd अंडर रूट, ऐसा ही है। तो x की पावर 27 सारे की पावर है जी 1/3, सॉरी = उसने कहा था x की पावर 3। तो ज़रा हल करें ज़रा इसे बेटा जी। तो ये x की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 1/3 = x की 3, ये काटेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा ना। x की पावर 9 = x की 3। ये ट्रू हो गया कि फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है। बस आज का बेटे जी इतना कर लें कि अपना इतना ही काफ़ी है, इतना नोट कर लें। आज का लेक्चर मेरा बेटा इतना ही काफ़ी है, इसे नोट डाउन कर लें जी। थैंक यू वेरी मच जी, शाबाश।